सांगड़ में जो हमारी बरादरी के ही सहाफ़ी खावर हुसैन, जिस तरह उनकी डेड बॉडी मिली, उनके मौत के मामले पर तहकीकात जारी है पुलिस की। इब्तदाई पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट सामने आ गई है और पुलिस हुकाम का ये कहना है नादिया कि बज़ाहिर ये लगता है कि खावर हुसैन की जो पिस्टल थी उस पिस्टल की ही वो गोली है जो उनको लगी है, उनके सर में हेडशॉट लगी है और लाइसेंस याफ्ता उनका पिस्टल था उनके पास। और जैसे हमने देखा भी कुछ मनाजिर देखे कि उनके हाथ में ही था वो और वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। फिर बिल्कुल वो बैठे भी ऐसे थे कि अगर हेडशॉट उन्हें लगता है तो वो हिले भी नहीं, गिरे भी नहीं, साइड इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। आप सीधे कैसे बैठे रह सकते हैं। अच्छा, 2 बार वो जिस रेस्टोरेंट के बाहर वो बैठे हुए थे गाड़ी में, 2 बार उसके अंदर आए रेस्टोरेंट के अंदर, फिर वापस चले गए हैं। तो अब इसकी तहकीकात किन जावियों पर हो रही है कि ये मर्डर भी हो सकता है, ये सुसाइड है, पुलिस किन लाइंस पर तहकीकात कर रही है। हमें वकास बाकर ने ज्वाइन किया। वकास, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है सांगड़ में, इससे मुताल्लिक़ अभी तक पुलिस क्या बता पा रही है और इब्तदाई पोस्टमार्टम में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, कराची के मारूफ सहाफ़ी खावर हुसैन के कत्ल से मुताल्लिक जो अब तक हुकूमत ने इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया है और इस हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए सिंध पुलिस के इंतहाई काबिल अफसर आज़ाद खान की सरबराही में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की गई है, जिसमें डीआईजी इरफान बलोच और एसएसपी सांगड़ आबिद बलोच भी शामिल हैं। तो इस सीनियर तरीन पुलिस अफसरान की निगरानी में कायम कमेटी की दरख्वास्त पर अब ये फैसला किया गया है कि मरहूम खावर हुसैन का असरनो मेडिकल बोर्ड किया जाएगा और डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने इस सिलसिले में एक खत भी इरसाल किया है और आज दोबारा उनका मेडिकल बोर्ड किया जाएगा। सांगड़ में जो पोस्टमार्टम किया गया था उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ मजीद नताइज अखज़ किए जाएंगे और पुलिस कमेटी ने यह फैसला किया है कि दोबारा पोस्टमार्टम जो कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा और सीनियर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में ये किया जाएगा ताकि उनकी जो मजीद इस हवाले से तिब्बी शवाहिद हासिल किए जा सकें कि मेडिकली जो चीज़ें जमा की जा सकती हैं वो की जाएँ। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत बशमूल वज़ीर आला व सीनियर वज़ीर इत्तलात वज़ीर दाखिला पूरी सूबाई हुकूमत की हिरारकी इस तरह हाई प्रोफाइल केस को खुद मॉनिटर कर रही है, उसकी तहकीकात को हवाले से शवाहिद जमा जो किए गए हैं और अब तक की रिपोर्ट है किसी से उस पर बात की जा रही है। डीआईजी शहीद कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई दुश्मनी थी किसी से, किसी ने उनको वहां बुलाया था, किसी से मिलने गए थे? देखिए, अब ये 3 मुख्तलिफ जाविये हैं। जी बिल्कुल, 3 मुख्तलिफ जाविये हैं जिस पर काम किया जा रहा है। खावर हुसैन का ताल्लुक चूंकि आबाई शहर उनका सांगड़ था, वहाँ पर उनकी बहन बहनोई भी रहते थे। उनके बहनोई का वहाँ पर मकामी अफराद से कुछ तनाज़ा चल रहा था, ताहम खावर हुसैन उसमें बराह रास्त उससे मुंसलिक नहीं है। अमूमी तौर पर खावर हुसैन सांगड़ में इसी तरह सफ़र करते थे और जाया करते थे, तो उनका बराह रास्त किसी से कोई तनाज़ा खावर हुसैन का नहीं है और न कोई ऐसी दुश्मनी है। अब तक के जो शवाहिद जमा हुए हैं उसकी बुनियाद पर एक जानिब तो जो पुलिस का जो इब्तदाई मौक़िफ़ है या जो इब्तदाई नतीजा अखज़ किया है वो है, दूसरी जानिब पुलिस ने इस तमाम तर केस को जो है 3 मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया उनकी कोई दुश्मनी है, खावर हुसैन को किसने बुलाया। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है और एनी शाहिद जो वहाँ पर हैं, वो मुझे ये बताएं, जो एनी शाहिद है उनका बयान लिया है कि उनकी गाड़ी के आसपास कोई नजर आया, कोई खड़ा हुआ हो दूसरी साइड से ही, चाहे उसने कवर किया है सीसीटीवी कैमरे ने, इस पर बताइए जरा। देखिए, जो खावर हुसैन हैदराबाद रोड है सांगड़ में, जहां पर एक मारूफ रेस्टोरेंट है, वहां पर सीसीटीवी रिकॉर्ड सारा मौजूद है। खावर हुसैन की गाड़ी जब वो चलाकर खुद आए हैं, फिर खावर हुसैन एक मरतबा गाड़ी से उतरे हैं, फिर उसके बाद दोबारा गाड़ी में बैठकर फिर उतरे हैं और फिर दोबारा जब गाड़ी से बैठे तो फिर वो जांबर न हो सके। ये तमाम सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद है। उस इलाके का सीडीआर रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया है। वहाँ पर जो कुछ ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं, इनके करीबी अहले खाना के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। ये जो बुलेट है इस गन से निकली, जैसे कहा कि वकास ये बताएगा कि जो बुलेट है इस गन से निकली, ये गन क्या इनके अपने नाम पे थी, लाइसेंस थी, इनकी गन थी? जी बिल्कुल, ये पिस्टल जो है इनके पास थी और मरहूम खावर हुसैन ये इसको अपने साथ कैरी करते थे। जब भी शहर में, ये शहर से बाहर मूव करते थे तो ये पिस्टल उनके पास हुआ करती थी। अभी कुछ रोज़ पहले खावर हुसैन कराची से इस्लामाबाद जो सहाफ़ियों का एक मुतालियाती दौरे पर ट्रिप गया था,
उसमें भी मौजूद थे और ये पिस्टल उस वक्त भी उनके साथ थी। अब सूरत हाल 2-3 दाविये हैं कि खावर, ये बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि कोई ऐसे बुनियादी शवाहिद जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ खुदकुशी के लिए होते हैं, कोई उनको माली बिल्कुल ऐसे। अब ये कि मुख्तलिफ जावियों पर इस वक्त तहकीकात हो रही है और इंतहाई दिलखराश वाक़या, और हम दिली ताज़ियत का भी इज़हार करते हैं उनकी मेरा ख्याल है फैमिली कि के ये साथ। चीज लीड कर रही है पुलिस को टुवर्ड्स सुसाइड के गन इनकी अपनी थी जी, और उसी से बुलेट निकली है, लगी है। तो अब देखना होगा कि आगे इसकी तहकीकात क्या होती है, तफ्तीश क्या होती है। अब